Hello दोस्तों, a person added 1.71 gram of sugar in order to sweeten his tea. The number of carbon atoms added are। इस क्वेश्चन में कार्बन एटम्स निकालना है हम लोगों को और पूछा क्या है कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स हम लोग से पूछा है। गिवन क्या है शुगर। और इसका मोलर मास बोला है शुगर का। मोलर मास कितना है 342 और मास कितना है शुगर का 1.71 ग्राम। तो हम लोग को कार्बन एटम्स निकालना है। तो मोल्स का फॉर्मूला पुट करेंगे, मोल्स मास डिवाइडेड मोलर मास। तो मोल्स निकाल लेते हैं। मास कितना गिवन है 1/71 डिवाइडेड मोलर मास 342 ये गिवन है। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, करते हैं सॉल्व। इसको हम लोग 171 मल्टीप्लाई डिवाइडेड 342। यहाँ पास हम लोग डिसिमल हटाए तो यहाँ पास हम लोग मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। 100 क्योंकि यहाँ पास 2 डिजिट बाद डिसिमल है, 2 डिजिट बाद डिसिमल है, इसलिए हम लोग 2 डिजिट से यहाँ लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 2 डिजिट मतलब 100। अब हम लोग देखेंगे 171 डिवाइडेड 342 कितना बार में जाएगा 1/2 बार में, यानी कि 171 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 आ जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 100 तो हमारा क्या आ जाएगा 1/200 मोल्स। अब मोल को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स में। तो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अवोगाद्रो नंबर से। अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मोल्स से हम लोग को क्या मिल गया, मॉलिक्यूल्स मिल गया। अब मॉलिक्यूल्स से हम लोग को क्या पूछा है, कार्बन एटम्स पूछा है। कितना कार्बन एटम्स चाहिए एडिट करने के लिए। तो कार्बन एटम्स के लिए एटोमिसिटी हम लोग को निकालना है। तो एटोमिसिटी कितना है कार्बन का, कार्बन कितना प्रेजेंट है 12 प्रेजेंट है। तो हम लोग को 12 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/200 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23। यहाँ 12 क्यों लिखे कार्बन का, तो यहाँ पास कार्बन एटम्स, हम लोग कार्बन एटम्स को निकालना है। तो कार्बन एटम्स लिख लिए। 12 क्यों आया, क्योंकि एटोमिसिटी 12 है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को सॉल्व करना है बस। तो 12 को 6 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 बार में आ जाएगा 60 और 6 बार में आ जाएगा 72। हाँ 72 मल्टीप्लाई 62। अच्छा करके देखते एक बार। नहीं इस टाइप पर हम लोग करते, देखिए यहाँ से 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो यहाँ से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से भी हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 21। यहाँ से 2 ज़ीरो हटा दिए, इसलिए हम लोग को यहाँ पास पावर में 2 कम कर दिए। तो कितना हो गया 12 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 23। अब इसको 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, इसलिए 6 मल्टीप्लाई 6। तो हमारा क्या आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 10 का पावर 21। अब हमारा ऑप्शन में
क्या है 3.6 मल्टीप्लाई 10 का पावर, यहाँ पास देखिए एक डिसिमल लगा है, तो हमारा एक, जब इसको छोटा किए तो हम लोग को यहाँ पास बड़ा करना पड़ेगा, तो 21 है तो 22 कर देंगे। तो ये हमारा कितना आंसर निकल गया 3.6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 22। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3.6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 22। थैंक यू।